दोस्तों नमस्कार। देखिए, कल मार्केट मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि कल मार्केट नॉर्मल नहीं रहने वाला है। ये 3 स्ट्राइक कैंडल्स क्या होती हैं, ये तो मैं आपको समझाऊँगा आज जब डेली टाइम फ्रेम पे जाऊँगा। लेकिन आज का प्राइस एक्शन देखिए क्लियरली सिग्नल दे रहा है कि या तो कल कोई बड़ा मूव आएगा या फिर से रिटेलर को एक बार ट्रैप करने की पूरी तरीके से कोशिश होगी। जो रिटेल को बाय कराया जा रहा है बुल्स दिखा-दिखा के, उन्हें ट्रैप किया जा सकता है। अब सवाल ये है कि क्या कल मार्केट करेगा सितम और रिटेल का खेल एब्सोल्युटली खत्म, उनको बिग टाइम ट्रैप करके जो बुल साइड खेल रहे हैं। देखिए, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एग्जैक्ट निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स क्या निकल के आ रहे हैं और कहाँ ब्रेकआउट फेकआउट आने के ज़्यादा चांसेस है। कुछ बीच बीच के लेवल्स होते हैं जो आपको परेशान कर सकते हैं, वो जरूर डिस्कस करूंगा। और कैसे आप कल देखिए प्रॉफिट तो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन अपने लॉस को भी मिनिमाइज कर सकते हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स आपके साथ मैं जरूर शेयर करूंगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं शेयर करूंगा अपना क्लियर डायरेक्शनल व्यू फॉर टुमारो। चलिए दोस्तों, इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, मैं आपको क्लियरली अभी 4:30 4:30 बज रहे हैं आई थिंक, और आपको मैक्रो बता देता हूं ग्लोबली एग्जैक्टली क्या चल रहा है। देखिए, आपका डाउ फ्यूचर जो है अभी डेट इज अराउंड 360 पॉइंट्स, वो प्लस में है। यूरोप आपका 0.50 से 1% तक वो प्लस में है। तीसरा आप एशिया देखेंगे, एशिया अच्छा खासा ग्रीन में क्लोज हुआ है। ओके गाइस, इसके बाद ब्रेंट क्रूड आपका वो आपका स्टेबल है 103.5 पे। DXY डॉलर इंडेक्स ये आपका है 99.60 पे, 60 सॉरी। और डॉलर रुपी आप देखेंगे, देखिए ये थोड़ा 20-25 पैसे कमजोर हुआ है रुपया हमारा, और 92.63 पे ये क्लोज हुआ है। ओके, इसके अलावा देखिए मैक्स पेन जो निफ्टी का है वो आपका आ गया है 23,700 पे, और पीसीआर निफ्टी की आ गई है आपकी 1.14 पे। और आपका विक्स विक्स देखिए लगातार गिर रहा है कुछ दिनों से, ये आज भी 5.4% गिरा है, और ये आपका आ गया है 18.72 पे। कहाँ 23-24 पे था और 18.72 पे आ गया, और 18.72 पे आने का मतलब है कि ये अपनी 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे आके इसने क्लोजिंग दे दी है। तो इट इज अ साइन ऑफ रिलीफ फॉर द मार्केट दैट वॉलेटिलिटी इज सेटलिंग डाउन। फ्रेंड्स, अब डिस्कस करते हैं निफ्टी की ऑप्शन चेन है 24 मार्च की। ये स्ट्राइक प्राइसेस है, ये कॉल्स है, ये पुट्स है। अब देखिए कॉल साइड पे आप देखेंगे आपको लार्जली शॉर्ट कवरिंग नजर आएगी इन द मनी कॉल्स में, और आउट ऑफ द मनी में जाएंगे लॉन्ग बिल्टअप दिखा रहा है, बट इसको मैं लॉन्ग बिल्टअप नहीं मानूंगा, क्योंकि 20-25 पॉइंट ही प्राइस बढ़ा है, तो इतना इम्पैक्टफुल लॉन्ग बिल्टअप नहीं है ये। तो इसको शॉर्ट बिल्टअप ही मानेंगे, और आउट ऑफ द मनी में शॉर्ट बिल्टअप हुआ है। ओके, बाकी आप पुट साइड में देखेंगे अक्रॉस ऑल द स्ट्राइक्स, चाहे आपकी आउट ऑफ द मनी हो, चाहे इन द मनी हो, चाहे एट द मनी हो, सब स्ट्राइक प्राइसेस पे आपका दबा के शॉर्ट बिल्टअप हुआ है, यानी कि तेजी की पोजीशन बनाई है। और पुट माइनस कॉल ओआई चेंज भी देखेंगे वो पॉजिटिव है 76,56,000 के आसपास। तो ऑप्शन चेन से क्या डिराइव कर रहे हैं, ऑप्शन चेन से हम डिराइव कर रहे हैं कि ऑप्शन चेन देखिए, मैं अभी भी मैं इसे इनडिसाइसिव टू बुलिश कहूँगा, प्रॉपर बुलिश नहीं कहूँगा, अभी भी मैं इसे इनडिसाइसिव टू बुलिश कहूँगा। और ऑप्शन चेन के हिसाब से देखिए, पहले 23,700 पे थे आपके पुट राइटर्स, अब वो पीछे हट गए हैं, वो आ गए 23,500 पे। आपको यहाँ क्लियरली नजर आ रहा होगा, ये रहा, और ये रही स्ट्राइक प्राइस। और सबसे ज़्यादा ये पुट राइटर्स है। ओके, और सबसे ज़्यादा कॉल राइटर्स देखिए 24,000 पे ही थे, 24,000 पे ही हैं। और ये अब अगर नीचे आने शुरू हुए तो ये प्राइस एक्शन पे और जोर मारेगा। देखिए पुट राइटर्स तो पीछे हट गए, अगर ये नीचे आने शुरू हुए तो प्राइस एक्शन नीचे जा सकता है। ये थोड़ा कॉज ऑफ कंसर्न है, जिसकी वजह से निफ्टी की ऑप्शन चेन को मैं इनडिसाइसिव बोल रहा हूँ। अभी बेयरिश नहीं है, इनडिसाइसिव है और बुलिश है। दोस्तों सिमिलरली गोज विद द ऑप्शन चेन ऑफ द बैंक निफ्टी। दिस इज द बैंक निफ्टी, दिस इज मंथली एक्सपायरी, दिस साइड कॉल्स पुट्स एंड दीज आर द स्ट्राइक प्राइसेस। आप कॉल साइड पे आएंगे आपको शॉर्ट कवरिंग दिखेगी, और नीचे की तरफ इन द मनी है ये। ओके, एंड आउट ऑफ द मनी में आएंगे तो आपको ये लॉन्ग बिल्टअप दिखा तो रहा है। देखिए यहाँ पे अगर 1 रुपया भी प्राइस बढ़ा हुआ दिखाएगा तो ये लॉन्ग बिल्टअप यहाँ पे दिखाना शुरू कर देगा, क्योंकि ओआई भी बढ़ा है, और प्राइस चाहे 1 रुपए से बढ़े चाहे 1,000 से बढ़े, वो सिस्टम को समझ नहीं आता। ओके, तो ये सारा मेरे हिसाब से शॉर्ट बिल्डअप ही है, कोई
मैसिव आपका देखिए प्राइस चेंज न्यू है। बैंक निफ्टी में 70-80 पॉइंट कोई मैटर नहीं करते प्रीमियम में। तो यहाँ पे आप देखेंगे इन द मनी बुलिश है, आउट ऑफ द मनी वही शॉर्ट बिल्डअप है, बेरिश है। और यहाँ पे अगर आप आएंगे पुट साइड पे अक्रॉस ऑल द स्ट्राइक प्राइसेस आप देखेंगे शॉर्ट बिल्डअप हुआ है, चाहे आप आउट ऑफ द मनी पुट्स ले लें चाहे आप इन द मनी पुट्स ले लें। और यहाँ पे पुट माइनस कॉल ओआई चेंज भी आप देखेंगे 6,06,000 के आसपास है, दिस इज पॉजिटिव। बट स्टिल मैं इसको भी इनडिसाइसिव टू बुलिशनेस की तरफ ही काउंट करूंगा। मैं इसको बेरिशनेस तो देखिए मैं दोनों में नहीं मान रहा, लेकिन इनडिसाइसिव मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अब आप कल का अगर आपने वीडियो देखा होगा, कल की बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन के हिसाब से रेंज थी 55,000 से 57,000। ओके, 55,000 पे हाईएस्ट पुट राइटर्स थे, 57,000 पे हाईएस्ट कॉल राइटर्स थे। आज क्या हुआ, जैसे निफ्टी बैक हुआ है, पीछे हुआ है, वैसे बैंक निफ्टी देखिए, बैंक निफ्टी की पुट राइटर्स वहीं खड़े हैं अभी सबसे ज्यादा 55,000 पे, लेकिन जो इसके कॉल राइटर 57,000 पे थे वो आ गए 56,000 पे, 1,000 पॉइंट नीचे। ये नीचे से ये ऐसे आ गए। ओके, आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। और ये प्रेशर डालेंगे जैसे जैसे ऊपर जाएंगे, ये प्राइस एक्शन पे प्रेशर डालेंगे और ये फिर ओआई डेटा पुट का पीछे शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा और प्राइस एक्शन नीचे गिरना शुरू हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा कॉज ऑफ कंसर्न है दोनों की तरफ। देखिए निफ्टी में पुट राइटर्स पीछे हट रहे थे, बैंक निफ्टी में कॉल राइटर्स आगे बढ़ रहे हैं। बस ये मेरा कॉज ऑफ कंसर्न है दोनों ऑप्शन चेन में, अदरवाइज ऑप्शन चेन इज बुलिश फॉर मी। फ्रेंड्स, ये निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं जो हमने कल डिस्कस करा था, देखिए वो सारे लेवल्स अचीव हुए। निफ्टी पे तो दूसरा तीसरा लेवल जाके 23,840 था आई थिंक, वो लेवल भी हमारा आसानी से अचीव हुआ। और बैंक निफ्टी पे हमारा जो लेवल अचीव हुआ था वो था आपका 54,500। तो जिसने भी आराम से बैठ के ट्रेडिंग करी होगी उसने आराम से अपने टारगेट अचीव करे होंगे। ओके गाइस, अब आते हैं आज की एनालिसिस पे। ये निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है, ये आज की कैंडल है, बहुत अच्छी कैंडल है। देखिए हायर हाई लगाया है, हायर लो लगाया है और ओपन इज इक्वल टू लो है, ऑलमोस्ट देख रहे हैं आप, बिल्कुल ओपन इज इक्वल टू लो। लेकिन मेरा क्वेश्चन यहाँ पे यही है कि आज इसने 10 डीएमए को टच क्यों नहीं करा, क्या इशू था, क्यों 840 860 से घूमी ये। ठीक है वो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था, लेकिन उससे ही कितना 60-70 पॉइंट ऊपर 920 910 के आसपास ये येलो लाइन जो आप देख रहे हैं, दिस इज 10 डीएमए। यहाँ तक तो मार्केट आ ही सकती थी, लेकिन वहां तक जाने से पहले उसको वापस नीचे घुमा दिया गया थोड़ा। तो ये चीजें ना थोड़ी समझ नहीं आती, अगर बुलिश रन है मार्केट चल रही है तो 5-10 पॉइंट का कोई मतलब नहीं होता। अब देखते हैं, देखिए 3 कैंडल स्ट्राइक में बता रहा था आपको, यहां से मैं दिखाता हूं, वैसे पीछे भी ले जा सकता हूं चार्ट में, आप वहां पे भी देख सकते हैं। देखिए 3 कैंडल चलती है, उसके बाद एक अपोजिट डायरेक्शन में कैंडल बनती है। जैसे यहाँ आप देखेंगे 1 2 3 ये चली, फिर ये रेड कैंडल बनी। यहाँ पे आप देखेंगे 1 2 3 ये चली, उसके बाद डाउन ट्रेंड आया। यहाँ पे आप देखेंगे 1 2 3 ये चली, उसके बाद डाउन ट्रेंड आया। यहाँ पे आप देखेंगे 1 2 3 ऑलमोस्ट चली, उसके बाद ये डाउन ट्रेंड आया। यहाँ पे गैप अप के बाद 1 2 3 चली, फिर ये डाउन ट्रेंड आया। एंड दिस 3 कैंडल स्ट्राइक, ये 3 चली है, इसका हाई निकलना अब मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, इस कैंडल का हाई और इस कैंडल का लो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। अब दोस्तों लेवल्स की बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, डू नोट इट डाउन। R1 इज 23,840 टू 860, यही जो हमारा टारगेट अचीव हुआ है। R2 इज 23,920 टू 24,030, दिस जोन। देखिए मैंने दिन में भी ट्विटर का स्नैपशॉट डाला था, टेलीग्राम पे, और वीडियो भी शूट करके डाला था। ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन है, यहाँ पे आपका 100 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आ रहा है। यहाँ पे आपका मेरे से पूछेंगे तो 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आ रहा है। प्लस इस जोन में बहुत हाई वैल्यू नेगेटिव वॉल्यूम्स क्रिएट हुई हैं जब मार्केट गिर रही थी। तो अगर इसको निकाल दिया तो बहुत, मेरे हिसाब से बहुत तेज शॉर्ट कवरिंग आ सकती है मार्केट में, जो इसको एटलीस्ट 20 डीएमए तक तो इजीली लेके जाएगी। ओके गाइस, ये निफ्टी के ऊपर के लेवल्स हैं, इनको आप ध्यान रखिएगा। अब नीचे क्या है निफ्टी में, सपोर्ट कहाँ पे है। देखिए सपोर्ट पहला है 23,745
टू 765। ओके गाइस, इसके बाद आपका दूसरा सपोर्ट आता है 23,700। थर्ड वन इज 23,640 टू 666। अगर मार्केट ने देखिए ये वाला लेवल तोड़ा तो मार्केट नीचे जा सकता है 23,570 के आसपास, जो कि आज का गैप अप हुआ है। उसको फिल करने के लिए, उस गैप को फिल करने के लिए मार्केट नीचे आ सकता है। और मार्केट देखिए इसके नीचे आया तो समझ लीजिए कि इस तेजी के ताबूत में पहली कील गड़ जाएगी मंदी करने वालों की। और उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट लेवल आपको बता रहा हूँ, 23,500 टू 540, ये डिफेंड होना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद लास्ट आपका निकल के आएगा 23,340 टू 360। ये रेंज अगर नीचे की तरफ निकल गई तो आप एक तरीके से स्टैंप लगवा लीजिए कि फिर हम अभी रिसेंट जो लो है उसे टेस्ट करने जाएंगे, जो कि आएगा आपका 22,950 के आसपास। तो ये लेवल्स ये बड़े इंपॉर्टेंट है, ये S3 जो आपको बताया है और ये वाला दिस लेवल, इन पे आप नज़र रखिएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ अगर ये लेवल्स टूटने शुरू हुए कुछ मैटर नहीं करेगा। और बिल्कुल जो हम डिस्कस कर रहे हैं कि कहीं ये रिटेल की तेज़ी बिल्कुल खतरे में तो नहीं आ जाएगी, तो वो इन लेवल्स के बाद आ जाएगी। और बाकी ये बुल रन इंटैक्ट रह सकता है, जो मैंने अभी आपको रेंज बताई थी 23,920 टू 24,030, इसके ऊपर मार्केट निकलेगी। तो सिमिलरली दोस्तों ये है निफ्टी बैंक का चार्ट। आज की कैंडल है, अच्छी कैंडल है, ऊपर भी विक बनी है, नीचे भी विक बनी है, बीच में जाके क्लोज हुई है, बट इट इज़ नॉट अ डोजी, डू रिमेंबर दैट। अच्छी खासी बॉडी बीच में कैंडल ने बनाई है, हायर हाई हायर लो बनाया है और अच्छी कैंडल है। बट 3 डे स्ट्राइक का मुझे थोड़ा सा डर रहता है, तो इसमें भी देखते हैं क्या सीन निकल के आता है, लेकिन वो इसमें इतनी वैलिड नहीं होती जितनी निफ्टी में होती है। तो निफ्टी बैंक के अगर मैं लेवल्स की बात करूंगा, डू रिमेंबर दिस, बैंक निफ्टी को देखिए पहला रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा 54,400 से 500, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस टू इज 51,925 टू 56,125। देखिए मैंने दिन में भी बताया था, यहाँ पे बैंक निफ्टी का 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आ रहा है, ये येलो लाइन जो आप देख रहे हैं। ओके गाइस, सपोर्ट का है बैंक निफ्टी का, पहला 54,500 टू 54,700, सेकेंड 54,100 to 250, and third one, the most important, 53,550 to 650। ये लेवल्स आप ध्यान रखिए। देखिए अभी जब तक कोई इम्पोर्टेंट ऐसी कोई न्यूज़ नहीं आ रही जो मार्केट को हिला दे, वॉर को लेके कोई जियोपॉलिटिकल ऐसी टेंशन नहीं क्रिएट हो रही, कुछ ज़्यादा उतार चढ़ाव, विक्स भी अपना स्टेबल हुआ है, तब तक देखिए हम तो वैसे भी लेवल बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं, तब तक और भी ज़्यादा फोकस करेंगे लेवल बेस्ड ट्रेडिंग पे। तो वीडियो आप लोगों ने देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा, इसको जरूर शेयर करिए अपने रिटेल ब्रदर्स के साथ, अच्छा लगे शेयर करिए, कमेंट्स में अपनी क्वेरीज लिखिए, और जो पहली बार देख रहे हैं वो शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड इन द लास्ट स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, नथिंग इज गारंटेड इन स्टॉक मार्केट, जो भी बाय सेल करें फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह से करें।